जय सच्चिदानंद। जय सच्चिद। गो। नमो वित्रागाय, नमो वित्रागाय, नमो अरियंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयर्हियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सौव साहुणम, नमो लोए सव साहुनम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, सौव पावकपणासनो, सव पावकणासनो, कलाणम च संवेशीम, मंगलानम च सवेतिम, परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री वात्सल्य मूर्ति दादा भगवान, हे श्री वात्सल्य मूर्ति दादा भगवान, हे सर्वे देवी देवात्माओं, हे सर्वे देवी देवात्माओं, हमोने शुद्ध उपयोग पूर्वक हमोने शुद्ध उपयोग पूर्वक चित्त की हाजिरी में चित्त की हाजिरी में सत्संग में बैठने की, सत्संग में बैठने की, सत्संग सुनने की, सत्संग सुनने की, सत्संग समझने की सत्संग समझने की और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे। और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे। मैं भाव कर्म, नौ कर्म, द्रव्य कर्म, मैं भाव कर्म, नौ कर्म, द्रव्य कर्म, मन वचन काया, मन वचन काया, नाम और नाम की सर्व माया, नाम और नाम की सर्व माया, आप प्रगट परमात्मा स्वरूप आप प्रगट परमात्मा स्वरूप दादा भगवान के सुचरणों में दादा भगवान के सुचरणों में समर्पण करता हूँ। समर्पण करता हूँ। मैं मन वचन काया से तद्दन भिन्न ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन वचन काया से तद्दन ऐसा शुद्ध आत्मा। मैं मन वचन काया से तद्दन नोखा ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन वचन काया से तद्दन नोखा ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन वचन काया से तद्दन जुदा ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन वचन काया से तद्दन जुदा ऐसा शुद्ध आत्मा। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। 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 जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अतुल भाई बताएं अपना प्रश्न। ये हिंदी में है पूरा? यस सर। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। संतोषानंद जी जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सुबह भरत भाई का सत्संग था, तो उसमें कुछ ऐसी बात निकली थी कि ये जो पूरा संचालन है कुदरत का, उसमें सारा कुछ मतलब कुदरत ही करती है। जो प्रवाह चल रहा है, मनुष्य गति में ही एक ये एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वहां पे वो अहंकार करता है। पर मेरे अंदर ये प्रश्न खड़ा हुआ था तभी कि अहंकार भी तो कुदरती प्रभाव में ही होता है वो भी, क्योंकि दादा कहते हैं कि संजोगों के दबाव से अहंकार खड़ा होता है।
हम्म, और सब कुछ साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के हिसाब से ही चलता है। पर वो बात पे उन्होंने थोड़ा एक ये एक्सेप्शन रखा था सुबह सत्संग में कि वहां पर वो आरोपण करता है, अहंकार करता है कि मैं चलाता हूँ। तो वो वहां पे उधर कुदरत डिफर कर जाती है कि मतलब सब कुछ कुदरत करती है, उस बात को वो डिनाई कर रहे थे उस ऐसे एक्सेप्शन में। हाँ, पर हकीकत में तो ये भी खुद ये जो अहंकार का जनरेशन है मनुष्य में, वो भी तो कुदरती रचना में ही आता है। मतलब डेवलपमेंटल, अगर हम लोग साइकिल गिनते हैं कि जिस तरह से डेवलपमेंट हो के फिर अहंकार टॉप लेवल पे जाता है और फिर उसका सपोज कुछ अच्छा पुण्य होगा तो ज्ञानी पुरुष हमें जैसे मिल गए, तो वो पूरा कुदरती रचना में ही आएगा ना वो भी। मेरा ये प्रश्न था, फिर मैंने हाथ विड्रॉ कर लिया था। मैं बोला चलो इसको छोड़ो, बेकार की बहस हो जाएगी। तो अभी दीपक आनंद जी ने पूछा मुझे कि आपने क्यों हाथ नीचे कर दिया था फिर। अभी मैंने वापस पूछा है। ये बहस का नहीं है, लेकिन वास्तविकता समझने की बात है। जो भरतानंद जी ने बताया ना, तो निगोद से लेके सिद्ध गति तक तो पूरा चल रहा है, प्रवाह में जीव जा रहे, लेकिन तिर्यंश, नारकी और देव गति, ये लोग भुगतान वाला है तीनों गति कि जो मनुष्य गति में जो कर्म करते हैं उसका भुगतान ये तीन गति में होता है। और मनुष्य गति अकेली ऐसी होती है तो कि जैसे जैसे जीव डेवलप होते होते मनुष्य में आते हैं, मनुष्य के अंदर भी कई जगह पे घूमते हैं, तब जाके कषाय डेवलप होने की शुरुआत होती है। इसलिए दादा भगवान ने डिफर बात बताया कि हिंदुस्तान की आर्य भूमि जो है वो कषाय आत्मा है, और उसके अलावा जो भी जहाँ दूसरी भूमि है वो विषय आत्मा है। तो क्या वो उनका जीवन है वो कुदरती तरह से जीता है, और हिंदुस्तान के अंदर जन्म होता है उसको कषाय आत्मा हो। जब कषाय डेवलप होता है तब जाके हिंदुस्तान में उसको जन्म मिलता है। जो पुनर्जन्म के अंदर मानने की शुरुआत होती है तब जाके हिंदुस्तान में जन्म होता है। तो ये दादा भगवान ने आगे क्या बताया, तो कि ये अहंकार से जीता है, अहंकार से जीता है, और दूसरा व्यवस्थित शक्ति के अधीन जीता है। तो जिसको दृष्टि मिली है वो व्यवस्थित शक्ति के अधीन है, और बाकी का जो जीव है वो अहंकार के अधीन जीता है। तो उसको मानना क्या है, तो कि मैं करता हूं, मैं ये हूं और मैं करता हूं। तो उसके आधार पर वो जो कुदरती पने की तरह से जो सिद्ध गति की ओर जाता था वहां अटक जाता है। मैं करता भाव जो खड़ा हो जाता है ना, वहां पे वो अटक जाता है। इसीलिए महावीर भगवान को गौशालक ने पूछा था, वो एक दृष्टांत है। महावीर भगवान के पास से गौशालक सब सीखना चाहता था, तो उनका शिष्य बना था। तो वो एक जगह से वो लोग जा रहे थे, तो वहां पे एक धान का छोड़ था। तो वो छोड़ था, तो उनको फिर विचरण करके वापस वही रास्ते से आना था। तो वो पूछा भगवान को कि इसके ऊपर कितने फल आएंगे, दान आएगा। तो उन्होंने कुछ बताया 4 या 5 आएंगे, ऐसा महावीर भगवान। तो महावीर भगवान थोड़ा आगे गए तो उठा के वापस उसको छोड़ को उठा के डाल दिया नीचे, यानी मूल पौधे को, हाँ पौधे को मूल से निकाल के बाहर कर दिया। तो अभी तो कोई गुंजाइश ही नहीं रही उगने की उसकी। लेकिन फिर उनके जाने के बाद वहां से पशुओं का एक ग्रुप निकला। तो एक पशु का पैर उसके मूल के ऊपर लगा और वापस वो जमीन में चला गया। और फिर जब वापस आए तब उसके ऊपर उतना धान बैठा था। तो उसके आधार पर गौशालक ने क्या नक्की किया, तो कि जो होना है वो होके रहेगा, यानी नियति में जो होता है वही होगा। लेकिन ये जो बात थी ना, ये जो बात
जो आप बता रहे हो ना, वो कुदरतीपन में वहां पे आप अटके हो कि जो होने वाला है वो तो होने वाला है। अगर कुदरत में ये होने का है तो वो होने वाला है। तो दादा भगवान ने बताया कि जिसका अहंकार डेवलप हुआ है, जो अहंकार के आधार पर जीता है, वो सब कुछ फेरफार कर सकता है। फल के अंदर फेरफार नहीं कर सकता, लेकिन अंदर सब कुछ फेरफार कर सकता है। नहीं समझ में आया। जो भुगतान करने का उसके अंदर कुछ फेरफार नहीं कर सकता, वो कुदरत के अधीन ही आएगा उसका भुगतान। लेकिन अंदर उसकी जो स्वतंत्र शक्ति है, इसलिए वो किसी भी दिशा में जा सकता है। इसलिए बताया कि ब्रेक होता है यहाँ पे, क्योंकि वो कुछ भी करता है, वो पुरुषार्थ वाला जो भाग अंदर है, वहां पे उसकी जो स्वतंत्र सत्ता है करने की, वहां पे वो कुछ भी करता है। इसलिए तो ये 3 गति खुली है, नहीं तो सीधे सीधा जीव मोक्ष में नहीं चला जाता। वापस यहाँ घूमने का ही नहीं होता ना, नहीं तो। राइट। इसलिए एक मनुष्य में ये एक ऐसा है कि जहाँ अहंकार से जीते हैं, तो वहां उस हिसाब का भुगतान आता है। और हमें दृष्टि मिली तो अभी हम अहंकार से नहीं जीते, हमारा जो चला रहा है वो व्यवस्थित शक्ति चला रही है। इसलिए ये दो अलग हो गया। नहीं तो हमारा भी जीवन, अगर दृष्टि नहीं मिली होती तो हमारा जीवन भी वही प्रवाह से जाता होता। वापस नए कर्म बांधते, वापस नई जगह पे जाते, वो चक्कर चालू ही रहता, ब्रेक नहीं होता। ठीक। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर अभिनव जी। जय सच्चिदानंद। 2 मिनट बिजी हो, 2 मिनट थोड़ा सा मैं पूछता हूँ क्वेश्चन। बोलिए। 2 मिनट वेट करिए, मैं थोड़ा सा काम कर रहा था, मैं पूछता हूँ। हाँ ठीक है, तो फिर मैं वापस आता हूँ, आप आइए। हाँ, नो प्रॉब्लम। हाँ। शीला बहन। शीला बहन। ओके, डॉक्टर कश्यप जी। जय सचिन, सबको जय सचिन। ये मुझे ये पूछना है चौथी आज्ञा के बारे में। इसमें चौथी आज्ञा जो है, ये इसमें फाइल से संभाव निकाल करने का, ये थोड़ा डिटेल में बताए कि इसमें मतलब हम शुद्धात्मा और रियल रिलेटिव देखते हैं। फाइल का जब निकाल करने का हमारा भावना होता है, उसमें वो का भी प्रयोग करते हैं रियल रिलेटिव का, कि कैसे इसमें थोड़ा सा क्लियर नहीं, कब इसका प्रयोग करना कब नहीं करना, ये भी थोड़ा बताएं। ये एक्चुअली क्या है कश्यप भाई, ये जो आज्ञा है वो इंटर रिलेटेड है, वो अलग अलग नहीं है। आप अपने संभव से निकाल के बात करते हैं ना जी, तो वो कब हो पाता है, तो कि पहली 3 आज्ञा अपनी अप्लाई होती है ना, तब जाके चौथी आज्ञा अप्लाई हो सकती है। डायरेक्ट चौथी आज्ञा अप्लाई करने जाएंगे ना तो ऐसा नहीं होता है, वो इंटरकनेक्ट। इसलिए दादा भगवान ने बताया कोई भी एक आज्ञा पकड़ोगे ना तो सभी आज्ञा अंदर आ जाएगी, क्योंकि बेस है सब। तो क्या आप सामने वाले को रिलेटिव बाय व्यू पॉइंट से, रिलेटिव बाय व्यू पॉइंट से रियल शुद्धात्मा है, वो देखोगे तब जाके आगे बढ़ पाओगे। तो मतलब जो फाइल अगर किसी कोई हाँ, अगर घर में अगर फाइल नंबर 2 है, बराबर है, तो अभी वो सुबह में आपको जगाने के लिए आएगी, तो अंदर पहला क्या आएगा?
हाँ जी, अगर फाइल नंबर 2 है और वो आपको सुबह में जगाने के लिए आएंगे तो आप अंदर तुरंत क्या रिप्लाई आएगा? क्या रिप्लाई आएगा वो समझा नहीं क्या आप पूछ रहे हैं। तो क्या ये फाइल नंबर 2 आई ना जगाने के लिए, तो तुरंत अंदर क्या होगा? तो क्या बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से पत्नी है, बाय रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा है, हाँ, और व्यवस्थित शक्ति ने उनको मुझे उठाने के लिए भेजा है। अभी मेरे को ये जो फाइल आई है मेरे को जगाने के लिए, तो उसका संभव से निपटारा करना है, तो क्या करोगे? क्योंकि अगर नींद थोड़ी ज्यादा है तो आप क्या बोलोगे? अभी 5-10 मिनट के बाद में उठता हूँ। नहीं तो फिर अगर नींद पूरी हो गई है तो फिर तुरंत उठ जाएंगे, नहीं चलो मैं आता हूँ करके। तो क्या ये इंटरकनेक्ट है पूरी। इस पर दीपक आनंद जी ने मेरे को भी कुछ थोड़ा हल्का हल्का याद आ रहा है, वो बताया था कि ये जो तीसरी चौथी आज्ञा है वो उसका कुछ अप्लाइड है फर्स्ट और सेकंड का, वो कुछ ऐसे बताया था। दीपक आनंद जी आपने कुछ ऐसे बताया था ना इसके बारे में? इसका मतलब क्या होता है कि वैसे पहले 2 आज्ञा को धर्म बताया। हाँ, आज्ञा का धर्म स्वरूप पहली 2 आज्ञा में है, और जब धर्म स्वरूप रह नहीं पाता तब स्वाभाविक, यानी धर्म स्वरूप नहीं रह पाता, वो क्या है कि मैं निश्चय दृष्टि से शुद्धात्मा हूँ, वो तो आपको पता है, उसमें कोई शंका नहीं है जी। लेकिन व्यवहार दृष्टि से जो अभी इन्होंने एग्जाम उदाहरण दिया तो बोले कि चलो व्यवहार दृष्टि से वे धर्मपत्नी है करके आपको तब रहता नहीं है, इसीलिए आपको व्यवहार दृष्टि से आपको कैसे रहना है आप नहीं रह पाते। हाँ, आपको गुंजाइश खड़ी होती है व्यवहार दृष्टि से के लिए। हाँ, व्यवहार दृष्टि से वे धर्मपत्नी है, तो आप व्यवहार दृष्टि से पतिदेव हुए ना, हाँ, तो वहां पर आपको व्यवहार दृष्टि रह नहीं पाती, इसीलिए आप उलझ जाते हैं उनके साथ। पहले तो अंदर उलझते हैं कि उठाने क्यों आए करके, तो आपकी व्यवहार दृष्टि रहेगी नहीं तो आपका व्यवहार बिगड़ेगा उधर। ठीक है, तो आप जागृत हैं तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि मेरा धर्म चूक गया, मुझे व्यवहार दृष्टि से रहना चाहिए। वे अपना धर्म निभा रहे हैं कि आप हर रोज 7 बजे उठ जाते हैं, तो आज क्यों नहीं उठे? तो उठाने आए, तो आपको समझ आना चाहिए कि ये व्यवस्थित ने भेजा, लेकिन तभी आपको ऐसा नहीं रहा और आप उनके साथ थोड़ी झिझक हो गई उनके साथ, लेकिन फिर थोड़ी शांति होती है तो आपको तुरंत याद आता, अरे ये तो मैं आगे चूक गया, ये मैं व्यवहार दृष्टि से मैं ठीक तरह से रह नहीं पाया। व्यवहार दृष्टि से रहने का मतलब क्या है? जो संजोग आता है उसमें आप व्यवहार से उस तरह से रहना है कि सब अच्छी तरह से समाधान से व्यवहार हो। लेकिन अभी क्यों नहीं हुआ? तो आपको क्या लगा कि वो उठाने क्यों आए? क्या मैं जानता नहीं हूं कि मुझे उठना है? वगैरह वगैरह। तो इसीलिए आप धर्म स्वरूप नहीं रह पाए, तो आपके अंदर खोज चलेगी कि क्या हो गया, गलती तो हो ही गई है। तो आपको पता चलेगा कि वे जो उठाने आए वो व्यवस्थित है करके मैं नहीं देख पाया। अभी व्यवस्थित का मतलब क्या है कि वो जो कर रहे हैं वो सही है, वो अपना धर्म बजा रहे हैं, निभा रहे हैं। फिर आपको ये ख्याल में आएगा, तो तीसरी और चौथी आज्ञा फिर अपने आप आएगी कि धर्म स्वरूप आप चूक गए तो अभी यहाँ तप आता है। अच्छा, तो फिर आप बोलेंगे, फिर आपको ख्याल में आएगा कि अरे नहीं वो तो व्यवस्थित है, वो अपनी मर्जी से थोड़ी उठाते हैं। मैं ही हर रोज 7 बजे उठता हूँ और आज अगर उठा नहीं तो वो उठाने आए तो वो जाहिर है। तो फिर आप तुरंत ही ये एक्सेप्ट कर लेंगे अंदर से कि ये व्यवस्थित है
और मुझे संभव से निपटारा करना है, तो आप फिर वो थोड़ा नाराज होके चले जाते होते तो आप बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, मैं बस उठ रहा हूँ, आज मुझे जरा ये गलती हो गई, जरा सुस्त था तो सोचा कि थोड़ा 15-20 मिनट के बाद उठता हूँ, मैं उठता हूँ करके, तो उनके पर जो नाराज हुए थे वो आप ठीक कर दिया। आप समझे? मतलब ये एक तरह से वही धर्म स्वरूप का अलग थोड़ा सेटिंग करने के लिए हेल्पफुल बनाया है ये थोड़ा। ऐसा नहीं है, नॉर्मली अगर आप को ये दृष्टि नहीं है तो आपके पास आज्ञा नहीं है तो आप कैसे व्यवहार करेंगे कि जहां कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से झगड़ा होता जाता है। आप अपनी मर्जी चलाएंगे, सामने वाले को दोषी ही देखेंगे, उनकी निर्दोषिता कभी आपको समझ में आएगी ही नहीं। और दादा ने बताया कि जो कुछ होता है जब भी होता है वो व्यवस्थित है, लेकिन वो व्यवस्थित समझ में नहीं आने पर आप ढंग से रह नहीं पाते। मतलब ये वही चीज को थोड़ा दूसरा एस्पेक्ट से बता रहा है ना, सही है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ये इसमें आज्ञा का मतलब है, आज्ञा देने के पीछे का मतलब ये है कि हाँ, आप तो व्यवहार को समझे, वो क्यों हुआ, और उसको समाधान पूर्वक उसमें से बाहर आ जाइए। आज्ञा का जो है लक्ष्य ये है ना कि हम अपने स्वरूप में रहे। हाँ, लेकिन स्वरूप में तो रहे नहीं ना। अगर स्वरूप में रहे, उनका प्रमाण क्या है, तो आप व्यवहार दृष्टि से ठीक से रहते, लेकिन आप व्यवहार दृष्टि से रह नहीं पाए। व्यवहार दृष्टि वो आज्ञा है, व्यवहार से नहीं, हाँ, तो वो व्यवहार स्वरूप, दृष्टि से रहना। तो वो स्वरूप चूक गए, तो इसलिए ये जो है थोड़ा दूसरा एस्पेक्ट दिया है कि फिर से उसको दूसरे तरीके से जो स्वरूप में लाने के लिए। दूसरे स्वरूप से नहीं, सही ढंग से उसको फिर से रिपेयर कर देना है। हाँ, मतलब फिटिंग होने का, लेकिन मतलब आपका वो मतलब इस तरह से फिटिंग नहीं हुआ तो दूसरी तरह से फिटिंग करने का। वो नहीं, वो तो फिटिंग हुआ ही नहीं है ना, झगड़ा किया यानी फिटिंग हुआ ही नहीं है। हुआ ही नहीं। हाँ, हाँ, आपने उनको दोषी को भगा दिया तो वो तो बड़े नाराज होकर जाएंगे ना। अब मैं आपको उठाने वाली नहीं हूँ कभी भी, हम ऐसा स्वरूप में बोलेंगे, अरे आप बोलेंगे ऐसा मत हो जाए, नाराज नहीं हो। पहली तो आज्ञा से हम स्वरूप में नहीं आए तो हम तीसरी और चौथी से स्वरूप में आ जाएंगे, ऐसा ना? हाँ, पहला दो जो है वो आज्ञा का धर्म स्वरूप है, यानी अगर आप धर्म स्वरूप रहे तो फिर तीसरी चौथी तो अपने आप आएगी। व्यवहार दृष्टि से मैं कश्यप जी हूँ रहे तो तीसरी और चौथी उसमें समाविष्ट ही है, और पांचवी भी समाविष्ट है। लेकिन जब वो व्यवहार दृष्टि चूक जाते हैं तो फिर तीसरी और चौथी आती है। और पहली 4 आज्ञा में रहे ना तो पांचवी में वो शुद्धात्मा के खाते में जमा हो ही जाता है। तो ये कब यूज करनी है ये, मतलब जब ये, अच्छा जब वो चूक जाए तब यूज करनी है? तो आपने वो पहले भी तो इस पे डिस्कशन हुआ था ना भरतानंद जी का, तो कि जब फाइल आए तो हमारे को फाइल का मतलब ऐसे करना है ना कि हमको शुद्धात्मा का जो करना है, तो उसका क्या है, थोड़ा मुझे वो क्लियर नहीं हुआ था जो है उस टाइम कि जब हम फाइल। अब 1 मिनट क्या करेंगे वो आप, चलो अपने संतोष आनंद जी आप बताएं। हाँ जी, अगर अब डॉक्टर साहब सोए हुए हैं और बीवी जी उनको उठाने के लिए आए तो उनको कैसे रहना है वो आप बताएं। कश्यप जी ऐसा है कि पहला तो ये आज्ञा है ना, हमें किस लिए मिली है ना, वो थोड़ा समझ लेते हैं। जी। क्योंकि हमें ये शुद्धात्मा प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार का हमने पुरुषार्थ नहीं किया है। हमें ये आज्ञा दृष्टि कृपा से मिला है, हमें शुद्धात्मा पद कृपा से मिला है। यानी हमारा जो पिछले जन्मों का जो भी कर्म का बंध था उसका भुगतान ऐसे का ऐसा ही पड़ा हुआ है। तो वो कैसा भरा है वो तो हमें मालूम नहीं है,
किसके साथ कैसे हिसाब लेके आए वो हमें मालूम नहीं है। पत्नी के साथ कैसा है, मम्मी पापा के साथ कैसा है, बच्चों के साथ कैसा है, आड़ोस पड़ोस के साथ कैसा है, जहां हम हमारा प्रोफेशन, हम जहाँ काम करते हैं वहां जो भी आते उनके साथ कैसा है, कुछ भी मालूम नहीं है। हाँ, और ये शुद्धात्मा का जो लक्ष्य प्राप्त हुआ वो कृपा से प्राप्त हुआ हमें। हाँ, और ये पूरा जो भुगतान है वो हमें अभी पूरा करने का बाकी है। हाँ, तो अभी उसको पूरा कैसे करना है, क्योंकि नया कुछ जनरेट नहीं हो रहा है, लेकिन ये पूरा करेंगे तब जाके हम सिद्ध गति में जाएंगे। इसलिए उसको संवर पूर्वक की निर्जरा बोली शास्त्र में, क्योंकि ऐसी निर्जरा करनी है कि ये निर्जरित हो जाए और हम सीधा सिद्ध गति की ओर बढ़ जाए। हाँ, तो इसीलिए ये आज्ञा हमें मिली है। तो ये आज्ञा का जो फल है वो सिद्ध गति है। और जो कर्म पिछले जन्मों का जो कर्म बंध लेके आए, जो हिसाब लेके आए, वो चुकाने के लिए। तो कोई भी अभी ये एग्जांपल लिया कि वाईफाई उठाने के लिए, तो पहले का रिएक्शन क्या होता है, ये आज्ञा दृष्टि को साइड में रखते हैं तो पहले का रिएक्शन कैसा होता, क्योंकि मुझे पता नहीं चलता, मुझे मालूम है कितने बजे उठना है, मेरा शेड्यूल है पूरा, मेरे को कब उठना है, कब क्या नहाने धोने जाना है, कब क्लिनिक पर जाना है, सब कुछ मेरा शेड्यूल है। तो अगर मुंह से उनके सामने नहीं बोलेंगे तो अंदर बोलेंगे, हाँ जी, क्योंकि उनको पता नहीं है। बाकी का तैयार रखो ना, चाय तैयार रखो, नाश्ता तैयार, आपका भाग का है वो तैयार रखो, मैं मेरे हिसाब से तैयार होके आ जाऊंगा, मेरे को डिस्टर्ब करने क्यों आ जाते हो। वो अंदर अंदर चलता है। अगर बाहर नहीं बोलते हैं तो अंदर चलता है, और कोई शूरवीर होता है तो बाहर भी बोल देता है। हाँ जी, तो ये क्या हो गया, बात छोटी सी थी कि भाई आप नींद से जागो, उतनी बात थी, लेकिन उसका स्वरूप कितना बड़ा हो गया। हाँ जी, और ये दृष्टि नहीं है तो ये स्वरूप बड़ा, तो सामने वाला भी थोड़ी बैठे रहेगा, वो भी कुछ ना कुछ प्रसादी तो देगा ना हमको। पहले के, मैं ये पूछ रहा था कि पहले के वो उसमें आया था, मुझे अभी वो ध्यान में नहीं आ रहा है वो आप सूत्र, उसमें थोड़ा ऐसे चर्चा चली थी कि जब जिसमें कई जगह फाइल का उपयोग करना है, उसमें शुद्धात्मा में नहीं पढ़ने का है, ऐसा कुछ ऐसे आया था। ठीक है, तो वही मैं पूछ रहा था कि इसमें ऐसे वो कुछ ऐसे बता रहे थे कि जैसे आप सीढ़ी में नीचे जाते हैं तो उस वक्त आप फाइल का पे ज्यादा ध्यान रखिए कि फाइल को निकाल करने का है, उसमें शुद्धात्मा में उस टाइम नहीं पढ़ने का। वो थोड़ा और उसमें बताइए उसके। वो कैसा है कश्यप भाई, कि वो क्या है कि वो हिसाब का जो प्रेशर होता है ना, हाँ, संजोग का जो प्रेशर होता है ना, हाँ, तो सामने ऐसा व्यक्ति, ऐसा हिसाब आके खड़ा हो जाता है ना, तब अंदर सब बंद हो जाता है, मशीनरी पूरी अंदर स्टक हो जाती है कि अभी ये अभी क्या करना है यहाँ पे। तो इसीलिए वहां पे क्या करने का, तो दादा भगवान ने बताया कि फाइलों का संभाव से निकाल करो, अंदर नक्की करो, और उसके साथ जो व्यवहार बनता है उसको देखो। अच्छा, अभी 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 वो आपको ही पता चलेगा कि ये कैसी फाइल है। आप ये बोल रहे हैं कि जब फाइल का वो संजोग का प्रेशर ज्यादा हुआ है तो उस टाइम अपना वो ऐसा जो उस टाइम कोई फाइल ऐसी होती है ना, तो संजोग होता है, उनके सामने आते ही अंदर पूरा स्टक हो जाता है कि अभी इसका वो जैसे वो दीपक आनंद जी बता रहे थे कि उस वक्त धर्म स्वरूप रहता नहीं है, तो वो फाइल का प्रेशर ज्यादा है, तो उस टाइम फिर वो हाँ, चौथी आज्ञा अप्लाई करना है, ऐसा ऐसा सही। वो उस टाइम व्यवस्थित शक्ति या चौथी आज्ञा, जो भी आज्ञा अंदर होती है ना, उसको पकड़ लेने का। पकड़ लेने का, हाँ, मतलब कि फाइलों हमारे को जो आज्ञा हमारे से पकड़ी जाती है उसको पकड़ लेने का, ऐसा ऐसा कहना चाह रहे सही से। फाइलों का संभव से लिपटारा आज्ञा हाजिर हो जाती है तो उसको पकड़ लेने का। पकड़ अगर जगत नियंत है, व्यवस्थित शक्ति करता है, वो आज्ञा हाजिर हो जाती है तो उसको पकड़ लेने का, उसको आज्ञा पकड़ लेने का, लेकिन कहने का मतलब।
जो भी हाजिर हो जाती है वो उसको पकड़ सकते हैं। पकड़ ले, हाँ पकड़ लेने का। बाकी क्यों ये इंटरकनेक्ट ही है, फिर आप बैठ के उसका विस्तार देखोगे ना तो हाँ। सब एक अप्लाई हो जाएगी, तब जाके आपको समाधान मिलेगा। उस टाइम जो है उस टाइम एक बार सहज में मतलब जो आ जाए आज्ञा उसको उस हिसाब से वो हो जाने देने का। हाँ, एक बार जो आज्ञा हाजिर हुई और उसको पकड़ लिया ना आपने, तो पहले अंदर स्थिर हो जाओगे आप। स्थिर हो जाने का। जो स्टक हो गए थे ना उसमें से निकल के एकदम स्थिर हो जाओगे, और जैसे ही स्थिर हो गए तो अंदर का पूरा ज्ञाता दृष्टा पद खुला हो जाएगा और सभी आज्ञा एक साथ हाजिर हो जाएगी। समझ में। बाय रिलेटिव व्यवहार दृष्टि से ये है और निश्चय दृष्टि से ये है, और व्यवस्थित शक्ति ने मेरा हिसाब चुकाने के लिए इस फाइल को मेरे पास भेजा है, तो अभी इस फाइल का संभाव से निपटारा करो। वो सब एक साथ हाजिर हो जाएगा और उसका निपटारा, पहले जो अंदर जो स्टक हो गए थे उसमें से बाहर निकल जाओगे, आज्ञा हाजिर हो गई है तो अंदर स्थिर हो जाओगे, तो पहले फाइल नंबर 1 को आप समाधान दे दोगे, पहले फाइल नंबर 1 का संभव से निकाल हो जाएगा आपका, जी। तब जाके सामने जो फाइल आई है उसका संभव से निपटारा हो। अब ये संभाव से निकाल करते हैं तो ये तो मतलब ये जो फाइल का संभाव से निकाल करते हैं तो फाइल नंबर 1 तो हमेशा रहती ही है, उसका तो उसका भी निकाल करना है और सामने वाले का फाइल का संभाव भी निकाल करने का है ना। हाँ, दोनों का। पहले जो फाइल नंबर 1 का संभव से निपटारा हो गया ना, हाँ। तो सामने वाली फाइल का ऑटोमेटिक हो ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे निपटारा नहीं होता, इसलिए सामने जो फाइल आती है ना उसके साथ बार्गेनिंग या कुछ न कुछ प्लेस या कुछ चालू रहता है। मतलब जैसे हमारे अंदर कोई अभिप्राय पड़ा है या कोई वो जो है मतलब दोषित दृष्टि पड़ी है तो फिर वो जो है वो नहीं निपटारा होता है, ऐसा कहना चाह रहे हैं ना। फाइल नंबर 1 के अंदर जो पड़ा है ना उसके आधार पर उसके अंदर जितनी चिकास होती है ना, हाँ। उतनी सामने कचास रह जाती है अच्छा। निपटारे में, और फाइल नंबर 1 का निपटारा हो गया, वहां से चिकास निकल गई तो सामने वाली फाइल से ऑटोमेटिक कचास निकल जाएगी। सही है, समझ में। ठीक है जी, धन्यवाद। मैं और फिर पूछूंगा आगे टाइम। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। डॉक्टर अभिनव जी। जय सच्चिदानंद जी। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। मैं पूछना चाह रहा था कि जो 6 तत्व हैं, बेसिक तत्व, उसमें से आत्मा तत्व है वो स्पेस के अंदर ही आता है आकाश तत्व में या उससे परे है? सब अलग अलग है, कोई किसी के अंदर नहीं है, सब इंडिविजुअल और स्वतंत्र है। नहीं, लेकिन जो स्पेस को पार कर सकता है, आकाश से कोई लेना देना नहीं है उसका, वो कहाँ रहता है फिर वो? या कौन? जैसे सिद्ध क्षेत्र कहते हैं, तो सिद्ध क्षेत्र भी आकाश में ही आता है या किसमें आता है? आकाश, आकाश यानी स्पेस है, वो अवकाश। अवकाश। तो वो 6 तत्वों का जो सम्मेलन है ना, तो सभी अलग अलग है और स्वतंत्र है, कोई किसी के अंदर आता नहीं और कोई किसी के अंदर है नहीं, लेकिन ये 6 तत्वों के सम्मेलन जो इकट्ठा होता है तब जाके प्रक्रिया सब शुरू होती है। इसीलिए दो ही दादा भगवान ने बताया, केवल में दो ही चीज है, एक संयोग है और एक आत्मा है, और संयोग के अंदर ये सभी तत्व आ जाते हैं, भूत तत्व, काल तत्व, गति सहायक, स्थिति सहायक, अवकाश, वो सब आ जाते हैं। नहीं, अवस्था बनती है जब तो ठीक है अवस्था बनने के लिए, लेकिन इंडिपेंडेंटली जैसे सिद्ध क्षेत्र है तो वो किस जगह, वो अवकाश तत्व में नहीं आता इसमें? सबका अलग अलग ही है, कोई एक आप जो बोल रहे हो ना कि अवकाश के अंदर सब आते हैं, ऐसा नहीं है, सबका अलग अलग। संतोषानंद जी। हाँ जी। वो बता रहे हैं कि सिद्ध क्षेत्र में आकाश भी है, तो वहां क्या होता है? आत्मा तो वहां सिर्फ आत्मा ही है ना, सब अनंत सिद्ध आत्माएं हैं, तो वहां अवकाश है और आत्मा है, तो वो तो आपको ही बताना पड़ेगा सर। डॉक्टर
आत्मा है ना, वो जगह ऑक्यूपाई नहीं करती, वो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती। इसीलिए ब्रह्मांड के ऊपरी भाग पर, सबसे ऊपर, जहां ये विश्व का अंत आता है, वहां सिद्ध क्षेत्र है बताया, ऊपरी भाग में, और वहां अनंत सिद्धात्माएं हैं, यानी मुक्त हुए, मोक्ष में गए, वही मोक्ष कहलाता है। और क्योंकि आत्मा जगह नहीं रोकती, ऑक्यूपाई नहीं करती जगह, इसीलिए वहां एक ही जगह पे अनंत आत्माएं हैं। आप समझे? क्योंकि ऐसा है ना, देखिए ये दो चीज है, लेकिन क्योंकि ये दोनों जगह ऑक्यूपाई करती है ना, इसीलिए दोनों की स्वतंत्र चीज है, जगह है। लेकिन अगर ये जगह नहीं ऑक्यूपाई करती तो सब साथ में ही होती। आप समझे? आप समझे? ये दो चीज अगर जगह ऑक्यूपाई नहीं करती तो एक ही जगह पे ये दोनों साथ हो सकती है, लेकिन ये दो जगह रोकती है, इसीलिए दोनों की जगह अलग है। लेकिन आत्मा जगह नहीं लेती, ऑक्यूपाई नहीं करती, इसीलिए वो एक ही जगह पे अनंत आत्माएं हैं, लेकिन अपना अस्तित्व स्वतंत्र है। और ऐसा बताया है कि समझो महावीर भगवान की आत्मा है, तो जब महावीर भगवान यहाँ थे, उनका निर्वाण हुआ, तब ऐसा माना जाता है कि उनका कद जो था ना, वो 5.5 फीट था, 5 फुट और 5 इंच था। तो 2/3 वॉल्यूम के आकार से वहां उनकी आत्मा है, लेकिन वह आत्मा जगह नहीं रोकती। लेकिन उनकी आत्मा का अस्तित्व इस तरह से है। ऋषभदेव भगवान, उनका कद 2500 फुट था, 2500 फुट, 2500। तो 2/3 ऑफ 2500 की आकार से, बाय वॉल्यूम, वहां उनकी आत्मा है, लेकिन वह आत्मा भी जगह नहीं रोकती। समझ गए आप? इस तरह से अनंत आत्माएं हैं। समझे आप? हाँ जी। तो क्या सोचते हैं? नहीं, वही देख रहा था कि जो आत्मा है वो किसी भी अवस्था, जैसे जो 6 अवस्थाएं होती हैं अपनी, बाकी की भी हैं, जैसे परमाणु, गति, सहायक तत्व, ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी अवकाश में नहीं आते हैं ये इसमें? नहीं, क्योंकि वहां तो कुछ है ही नहीं, वहां परमाणु ही नहीं, परमाणु के ऊपर है ना विश्व। नहीं, बाकी तत्व, आत्मा के अलावा बाकी तत्व। वो क्या? आत्मा के अलावा बाकी जो 5 तत्व हैं, वो तो ब्रह्मांड में ही है ना, क्योंकि गति वगैरह स्थिति वो यहाँ पर है। सिद्ध गति में कुछ नहीं है, सिद्ध गति में केवल आत्मा ही है। ऐसा है, आखिर में जैसे महावीर भगवान का निर्वाण हुआ, तब उनकी जो भावना थी मोक्ष जाना है, मुक्त होना है, तो आखिर का जब उनका निर्वाण होता है, यानी उनकी वो शरीर से आत्मा निकली निर्वाण होने के लिए, यानी वहां मोक्ष में जाने के लिए, तब गति सहायक तत्व एक समय में उनको वहां सिद्ध क्षेत्र ले जाता है। वहां सिद्धि सहायक तत्व उनको रोकता है, और फिर वो गति सहायक ये ब्रह्मांड में विलीन हो जाते हैं, और सिद्धि सहायक भी वहां से निकल जाते। बस अभी उनका काम हो गया, अभी वहां ही रहेंगे वो। आप समझे? यानी ब्रह्मांड में ही ये गति स्थिति है। और आखिर की बात में इतना होता है कि आत्मा को गति सहायक ऊपर ले जाता है एक समय में, वहां स्थिति करता है स्थिति सहायक, और वही स्थिति सहायक फिर विश्व में वो हो जाता है, यूनिवर्सल में मिल जाता है। उनका काम वहां खत्म हो गया। जैसे कि आप काम के लिए बाहर जाते हैं, तो आपको गति सहायक घर से हॉस्पिटल ले जाता है, और वहां स्थिति सहायक आपको रोक देता है,
गति सहायक का काम हो गया, आप हॉस्पिटल में हैं, फिर जब आपको वापस आना है तो गति सहायक आपको वहां से घर ले आएगा और फिर स्थिति सहायक आपको घर पर रोक देगा। इस तरह से काम होते रहता है, गति स्थिति। आप समझे? तो ये तत्व जो है वो हेल्पफुल है और वो आपकी भावना के आधार पर है। तो जैसे वो आखिर की बात है, आखिर का कार्य क्या है, मुझे मोक्ष जाना है, तो वो जो निर्वाण होता है तो आत्मा को वहां से उठाकर सिद्ध क्षेत्र ले जाता है, वहां गति और स्थिति का काम पूरा हो जाता है। आप समझे? और बाकी ये सब यहाँ चलता रहता है। ये विश्व में जो परमाणु से भरा है, जहाँ संयोग है, वहां कोई संयोग नहीं है, वहां केवल आत्मा है। समझिए? तो आत्मा अवकाश से आर पार जा सकती है? आर पार जाने का, आर पार जाना यानी आर पार हो सकती है अवकाश से? आत्मा तो शरीर के साथ होती है ना, तो वो शरीर जहाँ जाता है उसके साथ जाना पड़ता है उसको। जैसे आपके अंदर की जो आत्मा है ना, आपको हॉस्पिटल जाना है, आपको हॉस्पिटल, तो आत्मा को हॉस्पिटल जाना पड़ता है आपके साथ। अब आप बोलेंगे होटल में खाना खाने जाना है तो वहां जाएगा, फिर आप घर पर आएंगे, बच्चों को घुमाने के लिए जाना है तो वो आपकी इच्छा अनुसार आप जाएंगे, लेकिन आत्मा को आपको पीछे पीछे जाना पड़ता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप जानते नहीं है कि मैं कौन हूं। मैं अभिनव हूँ, डॉक्टर हूँ, पिताजी हूँ, वगैरह वगैरह, तो उसके आधार पर ये सब क्रियाएं होती रहती है। अब ये सभी क्रियाओं का संभव से निपटारा करेंगे, क्योंकि ये कर्म का फल है। आप डॉक्टर है, कर्म का फल है, पिताजी है, कर्म का फल है, हस्बैंड है, बेटे है, वो सब जो जो जिम्मेदारियां हैं वो आपको व्यवहार करवाती है, और वो व्यवहार में ये सब होता रहता है, और वो सभी व्यवहार का अंत क्या है? भुगतान। लेकिन ये ज्ञान से वो भुगतान को आप भुगतने वाले नहीं रहते, डॉक्टर भुगतते रहते हैं और आप उनको जानते रहते हैं, क्योंकि आपको ज्ञान हुआ है। तो ये सभी व्यवहारों का संभव से निपटारा करते जाते हैं, तो ये सभी व्यवहारों से हम मुक्त होते जाते हैं। और जब सभी व्यवहार से मुक्ति हो गई, अब कोई काम यानी कोई कर्म का फल नहीं रहा, तो भी काम क्या रहा? कोई क्रिया रही नहीं। तो भी ये आखिर का ये शरीर का जो आयुष्य है वो पूरा होने पर आप का एंड आएगा, यानी मृत्यु आएगी, पर वो मृत्यु नहीं होगी, उसे निर्वाण कहते हैं। कि शरीर से आत्मा अलग होगी और वो कुदरती रचना में आती है। और जब ये होती है, आत्मा अलग होती है, तो वो आत्मा को अभी ये जाएगी कहाँ? अब तक तो कर्म है, वो धक्का लेके ले जा रही थी कर्म के अनुसार। अभी कर्म रहे नहीं, लेकिन एक आखिर का कर्म रहा है, उसे कर्म नहीं कहते, आखिर का परिणाम रहा है। मुझे मोक्ष जाना है, मुझे मोक्ष जाना है, मुझे मोक्ष जाना है। तो ये आखिर का जो भाव जो है ना, वो यहाँ पूर्ण होता है। तो यहाँ से ये शरीर से जब आत्मा छूटती है तो उसे सिद्ध क्षेत्र ले जाती है, गति सहायक, वहां स्थिर करके वो सभी, वहां केवल आत्मा है और अवकाश है, लेकिन वह आत्मा अवकाश को रोकती नहीं है। ठीक है? ये सारी प्रक्रिया है, लेकिन ये ज्ञान से हमें ये सब कुछ समझ में आता है। और सबसे बड़ी बात, अहम बात यह है कि मुझे फाइल का संभव से निपटारा करना है। ये संभव से निपटारा नहीं करते हैं तो राग द्वेष करते हैं। राग द्वेष को विषम भाव कहा। विषम भाव से कर्म बनते हैं और कर्म से भटकना पड़ता है, भुगतान आता है। अच्छा वो भी चले जाएगा, बुरा वो भी चले जाएगा, लेकिन वो कर्म का परिणाम है। तो ये ज्ञान से ये सभी कर्म के परिणाम को पूरा करके, सभी भुगतान को पार करके, भुगतना नहीं है उसमें। अभिनव जी जो भुगतेंगे उसको आप देखेंगे कि कैसा भुगतान हुआ, और उसको उसका संभव से निपटारा करना, यानी आप उससे जुड़ते नहीं है, अपने आप को अलग ही रखते हैं। शुद्धात्मा दृष्टि से
अभिनव जी को देखेंगे कि इस तरह से वे संजोग से गुजरे, यहाँ भुगतना पड़ा, वो भुगतना आया भुगतना गया, आप वही के वही रहे, कोई दोषी दिखाई नहीं दिया क्योंकि कोई दोषित है नहीं। आपने व्यवस्थित किया, आज्ञा को पक्का रखा, संभव से निपटारा करना है तो बाहर एडजस्टमेंट का भाव हुआ और अंदर अलग रहे। संभव से निपटारा के लिए क्या बताया, प्राप्त संयोग का सुमेल रखकर समता भाव से निकाल करना, यानी बाहर आप पूरा एडजस्टमेंट करेंगे कि सामने वाले को समाधान हो और अंदर से अलग रहते हैं, आप समझे। तो ये दो काम होता है। तो इसे ये आज्ञा के परिणाम से ये फल मिलता है, इसीलिए आज्ञा अहम है, इम्पोर्टेंट है, समझ गए। वो थोड़ा फ्री टाइम में थोड़ा खोज करना है तो आपको मजा आएगी, क्योंकि डॉक्टर है तो दिमाग भी पावरफुल चलता है, समझ गए। हाँ जी। फिर बच्चे के साथ खेलेंगे, बच्चों फैमिली के साथ बाहर जाएंगे, लेकिन आपको कुछ नहीं होगा। मैं शुद्धात्मा हूं, वो आपका सत्संग आपके साथ है। सत्संग सुना वो सत्संग है, लेकिन जो सत्संग में होकर आप जिए, मैं शुद्धात्मा हूं करके जिए, वो आपका निजी सत्संग है, खुद का, खुद सत्संग स्वरूप हो गया। और वो सत्संग का स्वाद आता है, आपको उसका टेस्ट आता है। आपको पता चलेगा कि दादा भगवान कैसे हैं, कौन है, वही मैं हूँ। सिमंदर स्वामी कौन है, कैसे हैं, वो मैं हूँ, वो महसूस होगा आपको, आप समझे। यही डॉक्टर के शरीर में आपको ये सब अनुभव होंगे और वो आज्ञा में दिया है, और वही ज्ञान आपको मिला है जो कृष्ण भगवान के हृदय में था, राम भगवान के हृदय में था, महावीर भगवान के हृदय में था, ऋषभदेव भगवान के हृदय में था, दादा भगवान के पास था, और वही हमें मिला। ठीक है, जय सच्चिदानंद। गीता बहन, जय सच्चिदानंद। गीता बहन, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी, मैं इसी संदर्भ में थोड़ी सी और बात करना चाहूंगी। अभिनव ये कह रहे थे ना कि सिद्ध क्षेत्र में आत्मा तो स्पेस में ही तो रहेगी, और कहाँ रहेगी वो, स्पेस तो साथ ही रहेगा ना उसको। क्या हुआ, आत्मा स्पेस तो साथ ही रहेगा ना, स्पेस तत्व तो उसके साथ ही रहेगा ना। बताया कि ये है ना जगह रोकती है, ये जगह रोकती है, इसीलिए इसको अगर रहना है तो इसकी जगह पर नहीं रह पाता। लेकिन अगर ये जगह नहीं रोकती तो इसी जगह पर ये भी रह पाता, आप समझे। आत्मा का ऐसा है, आत्मा जगह नहीं रोकती, इसीलिए उनका स्वतंत्र अस्तित्व है और एक ही जगह पे अनंत आत्माएं है। तो स्पेस तो रहेगा ना वहाँ। स्पेस तो सभी जगह पर है ही, ब्रह्मांड हाँ, वो भी है, तो वही कह रहा था, लेकिन वो स्पेस रोकती नहीं है। रोकती नहीं है क्योंकि तो अमूर्त है ना। इसीलिए तो बात हुई ना कि एक ही जगह पे अनंत आत्माएं रह सकती है। हाँ, वो अमूर्त है, लेकिन स्पेस वाला एलिमेंट्स तो उसको साथ रहेगा। मैं कह रही अपने जो मूलभूत गुण में रहेगा ना, अनंत ज्ञान, दर्शन, शक्ति क्या? और सुख। क्या आत्मा जब अपने मूलभूत गुणों में रहेगा, आत्मा अपने मूलभूत गुणों में ही है, अभी भी है। हाँ, हम नहीं है। हाँ, तो आपने ये बोला कि गति, स्थिति और काल, वो उसको वहां तक छोड़ेंगे और स्पेस के साथ वो रहेगा, तो एक एलिमेंट तो उसको साथ रहा ना। अरे क्योंकि वो यूनिवर्सल सभी जगह पे है। हाँ, इसलिए उसे हम तो समझ में आ गया ये। तोड़ सकते, लेकिन वह स्पेस को रोकता नहीं है, स्पेस हाजिर होने पर भी। हाँ, रोकता नहीं है, ये बात है कि वो रोकता नहीं है, वो बात अलग है। हाँ, कि रोकता नहीं है, स्पेस तो सभी जगह पे है ना, स्पेस सभी जगह, रोकता नहीं है वो। मैं ये कह रही थी कि यूनिवर्सल के लॉ आत्मा पर भी लागू पड़ते हैं क्या? कौन से लॉ? जो जड़ और ये जो 5 एलिमेंट्स को लागू पड़ते हैं, वो आत्मा को भी लागू पड़ते हैं क्या? लेकिन हाँ? कौन से लॉ?
व्यवस्थित वाले लॉ? व्यवस्थित तो उसको थोड़ी लागू पड़ता है, वो तो अभी भी अंदर शरीर भी स्वतंत्र ही है शरीर में अभी भी। तो फिर स्पेस वाला लॉ तो उसको लागू पड़ेगा, तो वो क्यों नहीं पड़ेगा? फिर स्पेस का लॉ तो 5 एलिमेंट पे लागू पड़ रहा है ना। नहीं है, स्पेस तो स्वतंत्र दोनों तत्व वहां पर है, लेकिन वो एक दूसरे में जाते नहीं है, ऐसा है। जाते तो नहीं है वो, तो फाइनली नहीं लागू पड़ेगा। संयोग को लागू पड़ता है व्यवस्थित। आत्मा असंग है। हाँ आप समझे? हाँ व्यवस्थित शक्ति संयोग को लागू पड़ता है। हाँ, आप समझे? अवस्थित को नहीं। हाँ ठीक है, अवस्थित को नहीं पड़ेगा, अवस्थित नहीं, असंयोगी को नहीं। असहयोगी को नहीं। हाँ ठीक है। एक कि मैं ये बोल रही थी कि जो आपने ये बताए हैं, ज्ञान, ज्ञान को 5 प्रकार में बांटा है दादाजी ने। वो श्रुति ज्ञान है ना, और मति ज्ञान। वो तो है ना। इतना दरवाजा खुला तो उसको एक बताया, इतना दरवाजा खुला तो एक बताया, इतना दरवाजा खुला तो एक बताया, पूरा खुल गया तो उसको केवल ज्ञान कहा। ऐसा है तो वही ज्ञान। लेकिन हमको कहाँ कहाँ लागू पड़ते हैं वो तो हमें बताओ लागू ना। पड़ता है, वो शुद्धात्मा को लागू नहीं पड़ता है। शुद्धात्मा को तो लागू पड़ेगा ही नहीं वो। शुद्धात्मा तो केवल ज्ञान स्वरूप ही है। हाँ आप समझे? इसीलिए हम ये आराधना करते हैं ताकि हम वहां पहुंचे आखिर की स्थिति में। पहले आप मेरी बात सुनो पूरी, कि जैसे श्रुति ज्ञान है, मति ज्ञान है, अवधि ज्ञान है, और मन पर्याय ज्ञान है, और हाँ, केवल वो ज्ञान शरीर है। में है तब दूसरा अलग अलग आता है। आप समझे? जब तक आप शरीर में है तब आपका ज्ञान ऐसा है, वो शुद्धात्मा का ज्ञान नहीं है। शुद्धात्मा का नहीं है वहाँ। वो आप ज्ञान मेरे इतने आवरण खुले तो मेरा ज्ञान, मेरे ज्ञान की स्थिति यह है। समझे? लेकिन आत्मा तो खुद निरावर्ण ही है, उनको कोई दिक्कत ही नहीं है, वो ज्ञान स्वरूप ही है। हाँ लेकिन मुझे ज्ञान स्वरूप होना है, जो मैं अवस्था स्वरूप हो गया था। तो जब मैं ज्ञान स्वरूप होता हूँ तो मेरे में और आत्मा में फर्क नहीं है, तब मेरी मुक्ति होती है। ठीक है? तो इसको 5 उसमें क्यों डिस्क्राइब किया? तो फिर कहीं कुछ समझने के लिए तो किया ना। क्लास में जाने के लिए आपको 1 2 3 4 5 6 12 तक जाना पड़ता है ना। हाँ तो उस तरह से वो 5 प्रकार के ज्ञान, यानी 5वें ज्ञान में सब ज्ञान आ जाते हैं। वो 1 2 3 4 5 करके होता है, लेकिन वो वही केवल ज्ञान का ही, जब वो इतना खुला होता है तब उसे श्रुत ज्ञान बोलते हैं। जब ये होता है तो उसे, जब ये सत्ता खुलती है कि आपको मन के सब पर्याय जानने में आता है, तो वो मन पर्याय ज्ञान है। कुछ हद तक आप जान सकते हैं तो उसे अवधि ज्ञान बताया है। अवधि ज्ञान होता है, और संपूर्णता में कुछ समझ में आया, अनुभव में आया, वो मति ज्ञान है। वो पूर्ण मति ज्ञान, वो केवल ज्ञान है। वही ज्ञान केवल ज्ञान में परिणमित होता है, कन्वर्ट हो जाता है। हाँ। यानी मेरे सब आवरण चले गए तो मैं खुद ही ज्ञान स्वरूप हूँ। और इन आवरणों का जाने का एक ही रास्ता है, संभाव से निकाल। हाँ, संभाव से निपटारा करना इसलिए है क्योंकि मैं बीच बीच में आता रहता हूँ। मैं सभी जगह से हट गया तो ये ज्ञान तो अपने आप खुला होता है, ऐसा है। ठीक है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अब कौन साहब है? अशोक जी पधारे। सच्चिदानंद। फिर डॉक्टर कश्यप जी आप है? हाँ बोलिए अशोक जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। क्या हुआ? पढ़ रहा हूँ, पढ़ के बता रहा हूँ। ओके। जहाँ त्याग ग्रहण में मूर्छा नहीं है,
उसे भगवान ने सच्चा त्याग कहा है। हम्म, सहज ही बरते ऐसे त्याग को त्याग कहा। हम्म। तो बताइए इधर कैसे समझ में नहीं आया? क्या समझ में नहीं आया? मैं बहुत सिंपल सा बताया दादा भगवान ने। तो कारण में मूर्छा नहीं है, उसको मूर्छा नहीं है, यानी जो कोई चीज त्याग करता है ना, तो उसके पीछे मूर्छा होती है कि मैंने ये त्याग किया, मैंने ये त्याग किया, ये मैंने ये त्याग किया। मैं बटाका नहीं खाता, मैं कांदा नहीं खाता, मैं लहसुन नहीं खाता हूँ, मैंने कपड़ों का त्याग किया है, मैंने इसका त्याग किया है, बाहर खाना नहीं खाता। जो त्याग 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 जो करता है ना, तो उसके पीछे मूर्छा है, यानी वो चिकास वाला मूर्छा, यानी क्या बोलते हैं, मूर्छा तो समझ में आता है ना। मूर्छा यानी बेभानपना बोला गया। इसके पीछे अंत है, ऐसा मूर्छित हो गया है। क्योंकि जहां जिस त्याग के अंदर मूर्छा नहीं होती, वो भगवान के ने बताया वो सही त्याग है। बाहर की दुनिया में हम देखे ना, जिसने जो भी त्याग किया है ना, उसके सबके पीछे उनकी मूर्छा है। मैंने ये त्याग किया, ये लोग ने नहीं किया, लेकिन मैंने किया। मैंने 10 दिन का उपवास किया। हाँ हाँ, वो नहीं कर सकता, लेकिन देखो मैंने किया। हाँ, और जो सहज हो जाए तो वो, हाँ, और यदि सहज हो जाए तो मतलब उसे मूर्छा नहीं कहा। सहज हो जाए यानी क्या, क्योंकि उसके अंदर फिर तिरस्कार का वो कोई भी भाव ना रहे। इसलिए दादा भगवान कहते थे कि हमारी थाली में जो आता है वो व्यवस्थित के अधीन आता है जी। तो उसको ग्रहण करने का सहज है, क्योंकि वो ज्ञान के आधार पर इतना परिपक्व हो गया होता है, तो वो वाली चीजें अपनी थाली में आएगी ही नहीं। अच्छा, वो परिणाम हो जाए, परिणाम उसका वो इतना सहजता इतनी परिपक्व हो जाएगी ना, तो फिर वो सब त्याग मैंने त्याग किया है, वो अंदर खड़ा भी नहीं होगा। मतलब वो चीज आएगी नहीं, सामने ही नहीं आएगी। वो आएगी ही नहीं, सामने ही नहीं आएगी। वो परिणाम के रूप में नहीं आएगी। बिल्कुल। क्योंकि वो त्याग के पीछे मूर्छा है ना, वो डेंजर है। दादा भगवान वो बता रहे हैं कि इसके पीछे मूर्छा है ना। हाँ। अपन जनरली कहते हैं ना, मैं यार ये नहीं, मेरे को अच्छा नहीं, मेरे को ये अच्छा नहीं लगता, मेरे को ये अच्छा नहीं लगता। वो बात अलग है। ये यहाँ पे जो त्याग की बात की ना, जो ये संसार छोड़ के बैठे हैं ना, उसके लिए बात। अच्छा। हाँ, अच्छा। वो त्याग के पीछे मूर्छा होती है। अच्छा। मैंने ये त्याग किया, मैंने वो त्याग किया, मेरे पास ऐसा था और उसको त्याग करके मैं आया, तो उसकी बात है वो। ठीक है अशोक जी। हाँ सर, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर कश्यप जी। हाँ जी, मुझे ये पूछना, वैसे पता नहीं मुझे समझ में कितना आएगा, लेकिन ये जो आपने ये सिद्ध क्षेत्र की बात किया और आकाश की बात किया, तो उसमें यही है पूछना था कि सिद्ध क्षेत्र एक जगह है, तो आत्मा जगह नहीं लेती है, लेकिन सिद्ध क्षेत्र फिर कैसे जगह लेती है, या मतलब वो थोड़ा क्या इसमें समझना संभव है क्या? गुड़गांव कोई जगह है ना, हाँ, दिल्ली भी कुछ जगह है ना, जी। तो उस तरह से सिद्ध क्षेत्र वो ब्रह्मांड के सबसे ऊपरी भाग में जगह है, उसे सिद्ध क्षेत्र कहा, जहाँ अनंत सिद्धात्माएं विराजमान है।
तो वो जगह, वो स्पेस तो लेती है ना, वो शीर्ष क्षेत्र नहीं लेती। अरे स्पेस, गुड़गांव जगह का नाम है, वो जगह ऑक्यूपाई नहीं करती। अच्छा, शीर्ष क्षेत्र वो जगह ऑक्युपाई नहीं करती, वो भी नहीं करती। अच्छा हाँ, सिद्धार्थ माए जगह ऑक्यूपाई नहीं करते, लेकिन वो जगह को सिद्ध क्षेत्र बोलते हैं। अच्छा, वो मतलब शीर्ष क्षेत्र भी जो है कोई जगह ऑक्युपाई नहीं करता, ये मैं पूछना था जो है। अरे केलनपुर जगह का नाम है, बड़ौदा जगह का नाम है, वो कोई ऑक्यूपाई नहीं करते, ऑक्यूपाई करने वाले इंसान है। अच्छा, समझ तो गया। उस तरह से सिद्ध क्षेत्र जगह है जहां पर अनंत सिद्धात्मा है, विराजमान है, जो कोई जगह ऑक्यूपाई नहीं करते। ठीक है, अभी के लिए बहुत है, ये हम समझते हैं। ठीक है, डॉक्टर साहब बाद में समझेंगे। अच्छा है, आप अपने दिमाग को कसते रहते हैं, अच्छा है। हाँ जी, हमारी अभी हमारी भी स्पष्टता होती जाती है। जी, धन्यवाद। ठीक है, जय सच्चिदानंद। संतोषानंद जी, आप त्रिमंत्र बुलाएं। डॉक्टर साहब फॉलो करिएगा। नमो वित्रागाय, नमो वित्रागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सौव साहुणम, नमो लोये सव साहुनम, ऐसो पंच नमुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सौव पावक पणासनो, सव पावपणासनो, मंगलाणम च संवेसिम, मंगलानम च सव्यसिम, परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।